नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के असर की। निकाय चुनाव में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का मुद्दा अब बड़ा मुद्दा बन गया है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा मुद्दा बन गया है। सीएम योगी ने झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान पर निकाय चुनाव की जनसभा को संबोधित किया, तो इस दौरान उन्होंने एक ओर बुंदेलखंड की योजनाओं का ब्यौरा दिया, तो दूसरी ओर बुंदेलखंड के माफिया पर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में शरीफ को छेड़ना नहीं और माफिया को छोड़ना नहीं। वहीं अतीक के अंत के बाद पहली बार सीएम योगी मंगलवार को निकाय चुनाव के लिए प्रयागराज में प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने यहां अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर इशारों में अपनी बात कह डाली। उन्होंने तुलसीदास की लिखी चौपाई का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों ने प्रयागराज को अत्याचार का शिकार बना दिया था, प्रकृति ने ऐसे लोगों का हिसाब बराबर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रकृति न तो किसी पर अत्याचार करती है और न किसी का अत्याचार स्वीकार करती है। इस दौरान कुछ लोग पोस्टर लेकर पहुंचे। इसमें लिखा था, उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने के लिए धन्यवाद। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने मंगलवार को एक पोस्टर जारी कर अपने पति और बसपा विधायक राजू पाल के हत्यारों के खात्मे के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। जया पाल द्वारा जारी पोस्टर में सीएम योगी के अलावा बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की भी फोटो थी और इस पोस्टर में उमेश पाल, जया पाल और राजू पाल की भी फोटो लगाई गई थी। पोस्टर में लिखा था, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, सिद्धार्थ नाथ सिंह जिंदाबाद। इतना ही नहीं, जयापाल के नाम एक पोस्टर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसमें जयापाल द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को समर्थन देने की अपील की गई है और इस पोस्टर में लिखा है, योगी जी ने जो कहा था उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। तो निकाय चुनाव को लेकर अब आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। माफियाओं पर जिस हिसाब से बीजेपी प्रहार कर रही है, निकाय चुनाव में उसका असर क्या देखने को मिलता है? क्या इस बात को लेकर निकाय चुनाव में वोट डाले जाएंगे? निकाय चुनाव में क्या कानून व्यवस्था पर वोट पड़ेंगे? माफियाओं पर एक्शन से यूपी का माहौल बदला है, नहीं बदला है? कई ऐसे सवाल हैं जो अब इस बात को लेकर उठने लगे हैं। योगी को कैसे टक्कर देंगे अखिलेश यादव, ये भी बड़ा सवाल अब बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी 2 बार सत्ता में आई है और वो लगातार इस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में अब बेहतर होती जा रही है। इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर इससे निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी नजर आएगा और जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं कौन सी पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर साबित होंगे। इसी के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। चंचल यादव, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। मनोज पंडित, नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे ही मनोज पंडित जी, जो जनसभाओं में हमको टोन सुनाई दे रही है, बार बार मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं निकाय चुनाव के तौर पर तो इसे सेट माना ही जा रहा है, क्या ये टोन 2024 के लिए भी सेट है? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2022 की, तो उसमें भी यही मुद्दा था। अब ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर ही आप वापस आए हैं 2 बार, तो निकाय चुनाव में भी यही मुद्दा है। क्या 2024 के लिए भी आपने यही टोन सेट करने की सोची है? देखो, निकाय चुनाव में चूंकि लोकल मुद्दे होते हैं, गली मोहल्ले और जिले का चुनाव होता है, तो यहाँ पर कुछ लोकल मुद्दे भी हावी होते हैं और वो भी होने चाहिए। पर चूंकि उत्तर प्रदेश में जो बड़ी समस्या है वो समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की, जो लोगों का भरोसा उड़ गया था यहाँ की सरकारों से, और लोग यहाँ पर जो उद्योगपति थे यहाँ काम नहीं करना चाहते थे और चीजें खराब थी, तो कहीं ना कहीं उनमें मन में विश्वास योगी जी के आने से आया है। और आप ये देखिए कि जिस हिसाब से उद्योग की 32 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट की जो बात योगी जी ने की है और कराई है, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। और हमारा मानना ये है कि हम उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उसमें किसी भी ऐसी चीज से समझौता नहीं किया जाएगा जो जनता के हित में ना हो। जी यानी कि जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो मेन मुद्दा आपका इस बार रहने वाला है। जी, कानून व्यवस्था, चूंकि
आप एक आम आदमी को क्या चाहिए सरकार से? एक आम आदमी को उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका संपत्ति सब सुरक्षित रहेगी तो वो सरकार पर भरोसा करती है। तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है और यही इसी के लिए जनता जो है सरकारों को चुनती भी है। जी बिल्कुल मनोज पंडित जी, हमारे साथ सपा से भी हमारे प्रवक्ता जुड़े हुए हैं चंचल यादव। चंचल जी, एक बार फिर से वही मुद्दा जिसको आप नकारात्मक तौर पर देख रहे थे और इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन भाजपा ने उसे सकारात्मक तौर पर देखते हुए इस्तेमाल कर लिया। सीधा सीधा अब ये कहा जा रहा है और अब तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आपने तमंचा थमाया था, हमने युवाओं को टैबलेट थमाया है। देखिए, सबसे बड़ी बात आज भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक संस्था पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ये बात बोलता है प्रकृति न्याय करती है तो देश के संविधान के ऊपर बहुत बड़ा मजाक उड़ाता है। चाहे वो मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है, मैं कहता हूँ कि अगर सब न्याय प्रकृति करेगी तो आप मुझे बता दो फिर न्यायपालिका किसकी बनी हुई है? फिर प्रकृति छोड़ दो, तब प्रकृति को न्याय करने दो। आप पूरी संस्था का मजाक बना के नहीं किया है। आज पूरी दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश के ऊपर हंस रहे होंगे और हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 बनाने की दिशा में काम हो रहा है। मैं बताता हूँ नंबर 1 किससे बनाने का काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश से जंगल राज कायम कर दिया आपने। उत्तर प्रदेश जंगल राज में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। आज पूरे देश में क्राइम की अगर बात की जाए, मैं कहता हूँ अभी आपने देखा होगा तिहाड़ के अंदर दो कैदियों की सरेआम हत्या हो रही है, सुरक्षित जेल मानी जाती है। देश को किस दिशा में लेके जा रही है लोग? ट्रिपल इंजन की सरकार की है और ये नगर निगम को ये नरक निगम बना के रख दिया इन्होंने। तो आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर का कहीं कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है इसको लेकर? मुझे एक चीज बताइए, मुझे कट टू कट जवाब चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं फर्जीगिरी संबित पात्रा टाइप डिबेट नहीं करता हूँ। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ और उसका जवाब चाहिए होगा, विपक्ष को जवाब चाहिए होता है। मेरा सवाल सिंपल सा है, आप मुझे बताइए, आप पुलिस की बात करते हो, आपने पुलिस को हाईटेक करने के लिए काम क्या किया है? समाजवादियों ने, आपको याद होगा, गांव गांव पुलिस पहुंचती है तो आदरणीय अखिलेश यादव की दूरदर्शिता की देन है, आदरणीय अखिलेश यादव के पढ़े लिखे होने की देन है। एक वेल क्वालिफाइड आदमी जब प्रदेश की कमान संभालता है तो प्रदेश को जो है एक अच्छी दिशा में लेके जाने का काम करता है, न कि ऐसी बात करने वाला व्यक्ति कहता प्रकृति के ऊपर छोड़ प्रकृति निर्णय लेगी। आप मुझे बताइए, पुष्पेंद्र यादव की इनकाउंटर होता है, उसकी पत्नी कहती है मुझे न्याय की उम्मीद नहीं इस सरकार में, सुसाइड कर लेती है। जितेंद्र यादव की हत्या होती है, मनन दुबे की हत्या होती है। पूरे प्रदेश में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। इसी आपको उन्नाव के अंदर एक गैंग रेप पीड़ित महिला के पूरे घर सहित जला दिया जाता है। आपने कानपुर आपसे कहना चाह रहे हैं तो आपसे जान लेते हैं, आप ही बता दीजिए कि यूपी में आप अगर वापसी करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो आप कह नहीं रहे हैं कि किसी भी हिसाब से, किसी भी एंगल से ठीक नजर आ रहा है। मुद्दा है, देखिए महत्वपूर्ण मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समाजवादी लोगों ने काम किया। आपने देखा होगा, आपको भी शायद याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस की गाड़ियों का मजाक बनता था पहले। ठीक है, नहीं आप अब किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे सर? इन लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे? इन्हीं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, मुझे आराम से सुन लीजिए। इन्हीं पहले मजाक बनता था, आज अगर पुलिस को हाईटेक रिस्पॉन्स सिस्टम देने का काम किया है, आज अगर अपराधी थर-थर कांपने की किसी व्यवस्था से काम करते हैं तो समाजवादियों की देन है। आज वो गाँव पुलिस क्यों पहुंचती है? क्योंकि वो डायल 100 की देन है। पूरे हिंदुस्तान का बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम बनाने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। अगर आपको वुमेन पावर लाइन, आपको मेडल याद होगा, आपको भी गर्व होना चाहिए, आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, पहले जो सिस्टम था, आपको ध्यान होगा 1090। आपको याद करिए, जब वुमेन पावर लाइन, एक महिला को थाने जाना पड़ता था, दरोगा पूछता था तुम्हारे साथ क्या घटना हुई है, कैसे हुई है, कैसे कितनी बार हुआ है, कितनी बदतमीजी होती थी। लेकिन आज वही अगर अखिलेश यादव की दूरदर्शिता की देन है कि 1090 एक महिला को अपने घर से फोन करती है, न्याय मिलने का काम समाजवादियों की देन है। लगातार कि मनोज भाई बताए ना कि आपने पुलिस को हाईटेक करने के लिए क्या काम किया? ठीक है चंचल जी, जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब चंगा है, नो दंगा है, लेकिन जमीनी हकीकत तो सपा के चंचल यादव बता रहे हैं कि हकीकत तो कुछ और ही है। जमीनी तौर पर उतर कर देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ है और आप लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सिर्फ इनकैश कराने के लिए लगातार लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। आप ये देखिए, जो जिस चश्मे से मेरे मित्र देख रहे हैं वो चश्मा सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास है और वो चश्मा किसी के पास नहीं है। आप बताइए कि अब से पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी?
उस अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जितने बड़े बड़े बाहुबली थे, इनके सामने सरकार नतमस्तक रहती थी और ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाया करते थे ये लोग। आज कहाँ पर हैं ये लोग, आप ही बताइए ना, कहाँ पर हैं? खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आप मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को कभी सजा नहीं मिली। अब कानून अपना काम करता है, जो पुलिस प्रशासन है पूरे तरीके से केस को परसू करता है और कोर्ट में उनको सजा मिलती है। अफजल अंसारी जो मुख्तार के बड़े भाई हैं, जो सांसद हुआ करते थे, परसों उनकी भी संसद की सदस्यता चली गई। तो कहीं ना कहीं ये जुमलेबाजी से चीजें निपटने वाली नहीं है। जनता जानती है कि काम कौन करता है और कौन कराता है। आप देखिए 27 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा गया। सिर्फ किस बात के ऊपर? 25 करोड़ जनता रहती है उत्तर प्रदेश में। आप उस जनता का भरोसा हमने कमाया, उस जनता के लिए हमने काम किया, तो इसीलिए हम सरकार में दोबारा रिपीट हुए। वरना जितना काम अखिलेश जी कहते हैं, इनके मित्र कहते हैं कि अखिलेश जी ने इतना काम किया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, तो क्यों नहीं जनता ने चुना उनको कि अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया गया होता। जितने आज ये स्थिति हो गई है कि जो माफिया टाइप के लोग हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, वो थाने में तख्ती लगा के जाते हैं कि हमें आप जेल भेज दो, हम बाहर नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि ऐसा माहौल बना, उनको पता है ना बाहर रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कहते हैं शरीफ को छेड़ना नहीं और बदमाश को छोड़ना नहीं। उस परिपाटी का हम लोग काम कर रहे हैं। अब मेरे मित्र को समझ नहीं आता इनको क्या चीजें। आप मुकदमे की बात है, ठीक है, इनकी बिल्कुल ठीक बात करते हैं कि क्या मुकदमे आपके हो गया? आप गवाह तक तो बता नहीं पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर बताओ एक गवाह जो सत्ता की सरकार नहीं, भाजपा की उसकी हत्या नहीं हुई, आपकी सरकार में हत्या हो जाती है और एक मंत्री को आरोप लगता है कि 5 करोड़ की लेन देन हुई। आज हर व्यक्ति का मुकदमा दर्ज होता है, हर व्यक्ति की सुनी जाती है और सबको न्याय मिलता है। सुप्रीम कोर्ट जाना किसे पड़ा रहा है? हमारे देश को गौरव देने वाली हमारी चंचल जी जो जंतर मंतर में बैठी हुई है आज के समय में, और आप कह रहे हो गर्व फील हो रहा है। ठीक है चंचल जी, एक मिनट सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगी। जी मनोज जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ऐतिहासिक काम बाबा के राज में हुए हैं, अब से पहले कहीं नहीं हुए और कभी नहीं हुए। आप ये देखिए, दंगों की बात छोड़िए, अभी रामनवमी के टाइम कलकत्ता में बम चले और गोलियां चली, सब कुछ हुआ और सब जगह चले, उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर अब हम लोग दंगा फैलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो हमें सरकार बख्शेगी नहीं और कहीं ना कहीं हमें जो है जेल जाना पड़ेगा। चंचल जी कैसे? जी बिल्कुल, चंचल जी कैसे निपटेंगे? योगी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव की क्या तैयारी है? क्योंकि ये निकाय चुनाव को जिस हिसाब से देखा जा रहा है, 2024 की चाबी के तौर पर देखा जा रहा है, निकाय चुनाव पर अगर आपका प्रभाव छूटेगा तो 2024 तक का दरवाजा खुलेगा, क्या तैयारी है? देखिए मुक्ता जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो है, हम लोग नगर निकाय चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। शायद आपको जानकारी होगी और शायद मनोज भाई को जानकारी, लेकिन मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। नगर निकाय में कानून व्यवस्था मुद्दा में नहीं आता है, लेकिन नगर निकाय में विकास की बात आती है। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या विकास शब्द का बीज बोलते हैं? क्या विकास शब्द का कोई शब्द यूज करते हैं? केवल लक्ष्यदार और जुमलेबाजी बातें, जैसे हमारे मनोज भाई बोल रहे हैं ऐतिहासिक काम। अरे मैं पूछता हूँ, ऐतिहासिक काम तो बताओ। इसी समाजवादी सरकार ने लखनऊ के अंदर, आपको कानपुर के अंदर, प्रयागराज के अंदर, मैं अगर काउंटिंग कराऊंगा तो कम से कम 25 से 30 मिनट के और आपको प्रोजेक्ट बताने मुझे लग जाएगी। इसी लखनऊ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा जनता मिश्रा पार्क बनाया, सानियावत बनाया, ट्रांसपेरेंट की तरफ से हाईटेक पुलिस मुख्यालय बनाया, एससीएल में 11,000 नौजवानों को नौकरी मिल रही है, अमूल का प्लांट लगाया, हजारों लोगों को नौकरी मिल रही है, पराग का प्लांट लगाया, आपको ट्रिपल आईटी बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया, अवध शिल्पग्राम बनाया, 200 बेड का मातृ चिकित्सालय बनाया, 100 बेड का रामसागर मिश्रा के नाम अस्पताल बनाया, और आपको लोक बंधु आसियाना में 100 बेड का अस्पताल को 300 बेड बनाया, पीजीआई के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई। चंचल जी, आपसे जो मैं सवाल कर रही हूँ फिलहाल आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। सुरक्षा, जो गरीब हैं उनके लिए योजनाएं, उत्तर प्रदेश में किस हिसाब से विकास कार्य हुआ है उसको लेकर योजना, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इन सब बातों से ऐतराज जता रहा है कि ऐसी किसी भी तरीके को हम हकीकत में और जमीनी तौर पर नहीं देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बात मनोज जी इसको लेकर है कि ये परिवर्तन जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी में, मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई, कंप्लीट हो जानी प्लीज। जी कहिए फटाफट से, जी कहिए। देखिए, आपको मैंने बताया लखनऊ नगर निगम के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे काम जो नहीं आपको बता पा रहा हूँ, जिसमें अगले मुख्यमंत्री जी बैठते हैं,
लोक भवन आपको याद होगा, बगल में आपका JPNIC की बिल्डिंग जो हमारे मुख्यमंत्री जी ताला लगा के बंद कर रखे हैं। सर, मैंने आपसे ये जवाब मांगा था कि निकाय चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर आप बीजेपी को किस हिसाब से, किन मुद्दों पर घेरना चाहते हैं। सर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं चर्चा को किसी और तरफ लेकर जाऊं। हाईटेक सिटी बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और आपने देखा होगा नगर कानपुर के अंदर ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी बनाने का काम किया। पूरे प्रदेश को अगर डेवलपमेंट की बात करें, नगर निगमों में सर किया था, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? लेकिन मैं वही सुनेंगे तो आप बता रहा हूँ, अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है आपके सामने, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑलरेडी ये बातें करते हैं कि भाई आप मुझे बताओ कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या काम किया? नहीं किया कुछ। हमने बताया भी, आपको काम बताया। दूसरी बात मैं सवाल करता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है, ट्रिपल इंजन है पूरे प्रदेश में, अगर आप देखें सारे नगर निगमों में ट्रिपल इंजन है भाई, स्टेट में, सेंटर में, आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल ध्रुवीकरण, लगातार विकास की बात कर रहे हैं। मनोज पंडित जी, लगातार विकास की बात हो रही है, जरा बताइए क्या विकास की बातें हैं, जवाब दीजिए। देखिए, इनके चश्मे पे धूल है, इन्हें विकास दिखता ही नहीं, इन्हें तो सिर्फ वही दिखते हैं। अरे बताओ तो सही, मैंने इतने प्रोजेक्ट बता दिए, एक दो प्रोजेक्ट का नाम तो बताओ ना। अगर आपने केवल वही जुमलेबाजी पेश करना है, आप काम तो बताओ, क्या काम किया आपने? उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट होती तो शायद आप। अरे जनता चुनाव आप भी आ रहे हो, 2002 आ रहे, 2004 आ रहे, 2007 आ रहे, 2009 आ रहे, 5 बार आप भी चुनाव आ रहे हो। आपने जितना काम, आपने विकास किया है, बिल्कुल विकास किया है। अरे विकास केवल बोलने से नहीं, काम तो बताओ। आपके 9 साल हो गए वो सपने अपने विकास किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बिल्कुल विकास किया है, पर प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ। आज एक आम आदमी जो ये चाहता है कि जो पैसे वो कमाए शाम को लेके अपने घर जाए, तो ये जुमलेबाजी गजब की है। अरे आप जो कमा रहा है उसका 20% केवल गैस सिलेंडर में चला जाता है। चंचल जी, आपके पास क्या रास्ता है? ठीक है, आपने काम किया, बहुत काम किया, बहुत विकास किया। अभी की सरकार ना विकास कर रही है, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। आपकी तरफ से विकास करने के लिए क्या रास्ते खुले हुए हैं? क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे किसी भी मुद्दे पर हो घेरने की कोशिश की है। मुस्लिमों को टिकट देने की बात हो, झड़ी लगा दी है। इस बार निकाय चुनाव में लगातार मुस्लिम के जो कैंडिडेट्स हैं वो उतारे गए हैं। आपका कोर वोट बैंक हुआ करता था मुस्लिम, उस पर सेंधमारी की पूरी तैयारी। बात ओबीसी रिजर्वेशन की करूं अगर मैं, तो उसमें भी आपको तगड़ा झटका लगने की दिखाई दे रहा है। और अगर मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का उठाया जाए तो वो तो आप मान ही नहीं रहे, तो उसके बाद आगे की बात आप बता दीजिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो आपके लिए मुद्दा है नहीं। आगे के कोर वोट बैंक को संभालने के लिए आपकी क्या योजना है? शायद आप समझ नहीं पा रहे, मैंने बोला लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज का है, मैंने ही बोल रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं पा रहे, दोनों बातें नहीं कह सकते आप, कभी आप कहेंगे क्योंकि आपने हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ कि एक हमारे देश को गौरव का क्षण देने वाली हमारी बेटियां, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। सर, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। यहाँ निकाय चुनाव की बात मैं बार बार कर रही हूँ, लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे। ये उतना ही करेंगे जितना रिकॉर्ड करके आया है, ये उतना ही बोलेंगे जितना याद करके आए हैं। आपने निबंध याद करने, मेरे भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने पूछा कोई एक काम बताओ, मैं लाइन से काम किया रहा हूँ, आपके पास तो कोई काम ही नहीं बताने का है, केवल जुमलेबाजी भाषेबाजी क्या रहा। मनोज पंडित जी, क्या काम किया है? चंचल जी को जब तक जवाब नहीं मिलेगा कि आपने काम क्या किया है, वो चुप नहीं होंगे। जरा जवाब दे दीजिए कि क्या काम किया है आपने अपनी सरकार में। कोई तो ऐसा काम किया होगा जो आप गिना दें। जरा बता दीजिए कि निकाय चुनाव में आने के लिए आप क्या और काम करने वाले हैं। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में आप नगर निगम की बात हम लोग करें, नगर निगम में हर जिले में इतना काम हो रहा है, चाहे सड़कें हो, चाहे नालियां हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे चीजें हो, सब में पूरा प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट बना के काम किया जा रहा है। जब से मंत्री जी ने आप देखिए पहले और अब आप सुनना ही नहीं चाहते भाई, आपको उंगली करने की आदत है, करिए आप उंगली, हम चुप हो जाते हैं, आप ही बोल लीजिए। अरे भाई काम तो बता नहीं पा रहे हो, मैं तो काम पूछ रहा हूँ। ये काम है, मैंने आपसे पूछा कि आप कोई बस्ती बनाया मुझे बता दो, मैंने आपसे पूछा कोई अस्पताल बनाया मुझे बता दो, आप कुछ नहीं बता पा रहे हो। आप करो काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो 100 रुपए कमाना 100 रुपए नहीं जाता है। अरे भाई आप 400 रुपए का गैस सिलेंडर दो, 1200 में मिलता है। आपके घर में डांट पड़ती होगी, भाभी आपको डांटती होगी, ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली है 400 सिलेंडर 1200 में दिलवा रहे हो।
क्या बात करेंगे आप? ठीक है चंचल जी, मनोज पंडित जी की को आपको कोई बात समझ आ नहीं रही, आप बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आपकी सरकार की क्या तैयारी है? कोई काम किया इन्होंने? हाँ नहीं, आप बताइए। मैं तो यहाँ मुद्दे पर चर्चा करने बैठी हूँ, मुझे ये नहीं देखना क्या काम क्या नहीं। मैं आपसे जिस बारे में सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा, आप मुझे बता दीजिए, मैं समझ पा रहा हूँ ये बता रहे हैं ये काम इन्होंने किया है। नहीं तो क्या, नहीं आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? आप ये बताइए मुझे, सारे नगर निगम, अरे भाई स्मार्ट सिटीज में काम हो रहा है, रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे स्मार्ट सिटी में लखनऊ में कौन सा काम किया आपने? एक कोई काम बताओ। प्रयागराज में कौन सा काम किया? मुझे एक कोई काम बताओ। कानपुर में बहुत कौन बहुत सा धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।